Hello, friends. Good morning. How are you? I think you all are well. Okay. So, friends, in a previous session, we have seen some example based on to find the solution of quadratic equation by factorization method. So, today we are also going to study example based on the same topic. So your example is from textbook. Your example is find the two numbers whose sum is 27 and product is 182. Here we have given example is what? Find the two numbers whose sum is 27. ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करना है, उनका दोनों का जोड़ जो है 27 है एंड प्रोडक्ट इज 182. तो ऐसे दो नंबर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कंडीशन दी गई है, सम ऑफ द टू नंबर इज 27. इसमें से यदि एक नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी वेरिएबल से, तो हम लोग दूसरा नंबर उसी वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज वी हैव गिवन सम ऑफ द टू नंबर इज 27. तो सपोज इसमें से कोई भी एक नंबर हम लोग मान लिया x. सपोज द फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x. सपोज द फर्स्ट नंबर इज x. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, व्हाट इज कंडीशन? सम ऑफ द नंबर इज 27. उसमें से एक नंबर हमने x मान लिया, तो अनदर नंबर क्या होगा? जो सम होगा उसमें से जो नंबर हमने 1 रिप्रेजेंट किया x से, वो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. सो देयरफॉर योर सेकंड नंबर इज 27 माइनस x. सो वी गेट दिस टू नंबर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल x. तो हमें ये दो नंबर मिल गए. आपका फर्स्ट नंबर है x, सेकंड नंबर है 27 माइनस x. इनका दोनों का जोड़ यदि करते, देखिए जोड़ करके देखते हैं हम लोग. फर्स्ट नंबर आपका x है, प्लस सेकंड इज 27 माइनस x है. ये जोड़ किया तो क्या होगा? दिस प्लस x माइनस x कैंसल, वी गेट 27. इसका मतलब सम ऑफ दिस टू नंबर इज 27. सो दीज आर द करेक्ट नंबर्स. ओके. नाउ हियर योर फर्स्ट नंबर we represent here by x, your another number is 27 minus x. Now according to second condition, अभी second condition क्वेश्चन में क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट इज 182. जो दो नंबर है उनका दोनों का प्रोडक्ट 182, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका x इंटू सेकंड नंबर 27 माइनस x. सो देयर प्रोडक्ट इज x इंटू 27 माइनस x, बट एक्चुअली दिस प्रोडक्ट इज गिवन 182 according to problem. Correct? It is given that this product is 182. So we get here, that means this product यानी कि x into 27 minus x is equal to 182. तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिल जाता है. ओके. नाउ वी कैन सिंप्लीफाई एंड ट्राई टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं. तो सिंप्लीफाई का मतलब होता है लेफ्ट साइड में there is a product of two number x and 27 minus x. तो first we will find here the product on left side. तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये प्रोडक्ट करते हैं. Let us see what is the product. Now your left side is x into 27 minus x. So first we will multiply x to this bracket on left side. So x into 27, it becomes 27x. Now x into minus x, it becomes minus x square. Or your right side is 182 as it. Okay. Now we transfer all the left side term to the right side. Okay. तो this minus x become लेफ्ट साइड में सभी टर्म हम लोग राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे. तो योर लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 0. हियर 0 लिखते हम लोग. और अभी ये माइनस एक्स जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर किया, इट बिकम प्लस एक्स स्क्वायर. दिस 27x हमने ट्रांसफर कर रहे हैं, ये प्लस है तो राइट साइड में वो होगा 27x और राइट साइड वाला प्लस 182 एज इट. ओके. नाउ वी कैन इंटरचेंज द साइड. हम राइट साइड जो है लेफ्ट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड राइट में. तो क्या होगा? ये जो राइट साइड है लेफ्ट साइड में लिखा, तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. एंड वी गेट हियर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हमें यहाँ पे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है x square minus 27x plus 182 is equal to 0. So in this way we form here a quadratic equation x square minus 27x plus 182 is equal to 0. Okay. Now we can solve this quadratic equation by factorization method. तो यहाँ पे हमें ये जो इक्वेशन है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है.
So how to solve it? Now here in this problem, in this quadratic equation, coefficient of x square is here 1. That means value of a is here 1. Value of a is 1. What is value of b? B means coefficient of x and it is minus 27. So value of b is here minus 27. And value of c means constant term. What is constant term here? Here is 182. Now in this equation value of a is 1. That time क्या करना है? We have to find the factor of c. जो constant term है आपका c, उसका factorization करना है. We have to find the factor of 182, two factor of 182 such that their product is plus 182 but their sum is b means minus 27. उनका दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? minus 27. तो which are the factors? तो आप लोग ट्राई करना है, find out by factorization method. Okay, and correct such factors are, your factors are minus 13 and minus 14. चेक कीजिए आप लोग, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट प्लस 182 आता है कि नहीं, इनका दोनों का जोड़ minus 27 यानी कि b आता है कि नहीं, चेक कीजिए, आता है. सो दिस आर द करेक्ट फैक्टर्स. तो करेक्ट फैक्टर्स आर minus 13 and minus 14 are the correct factor of 182. Okay, their product is plus 182 and their sum is b यानी कि minus 27. Now here in this example, here the middle term is split here. Okay, no need to split here because coefficient of x square यहाँ पे जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है. तो हम लोग डायरेक्टली, हमें ये जो फैक्टर मिले उनके फॉर्म में हम लोग डायरेक्टली फैक्टराइजेशन उसका कर सकते हैं. फर्स्ट ब्रैकेट ये पोलिनोमियल x में, इसलिए x आपका फर्स्ट वेक्टर है minus 13 इंटू x, दूसरा वेक्टर आपका minus 14 इज इक्वल टू 0. तो इसी तरह हम लोग इसका विदाउट स्प्लिटिंग द टर्म वी विल राइट द फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइक दिस. तो लेफ्ट साइड में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका फैक्टराइजेशन हम लोग विदाउट स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है. यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अदर देन 1 है, देन डेफिनेटली वी विल स्प्लिट द मिडल टर्म इन द फॉर्म ऑफ दिस टू फैक्टर. ओके, यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अदर देन 1 है तो हम लोग ये जो मिडल टर्म है ये दो फैक्टर के फॉर्म में स्प्लिट करके लिखना है, बाद में कॉमन वगैरह निकाल के फैक्टराइजेशन करना है. लेकिन यदि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होने के कारण हम लोग डायरेक्टली उसका फैक्टराइजेशन करना है. एक्स पहला फैक्टर minus 13 इंटू एक्स माइनस सेकेंड फैक्टर 14 इज इक्वल टू 0. तो इसी तरह आप लोग ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं. No need to split middle term. Okay, so we get the factorization here. Now here the product of these two bracket is 0. Now we have to solve here. Solve means we have to find the value of variable x. So we can solve here. Here the product of two bracket is 0. That means either first bracket 0 or second bracket 0. यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है. कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट यदि 0 होता है तो इसका मतलब एक तो पहला नंबर 0 है, नहीं तो दूसरा 0. सो यूजिंग दिस क्राइटेरिया हियर x minus 13 into x minus 14 is 0. That means either first bracket means x minus 13 is 0 or x minus 14 is equal to 0. तो first either x minus 13 is 0 or x minus 14 is 0 because their product is 0. Now solve it. We can transfer this minus 13 from left side to right side. It become plus. So x is equal to minus 13 become plus 13 यानी कि only 13. Same way here x is equal to this minus 14 become plus 14 on right side. So we get x is equal to 13 and x is equal to 14. So we get the value of x is equal to 13 or x is equal to 14. तो x क्या माना है हमने? एक नंबर एज्यूम किया है x से. तो इसका मतलब ये जो एक नंबर है उसमें दो पॉसिबिलिटी है, वो नंबर 13 या 14 हो सकता है. तो एक यदि सपोज एक नंबर 13 तो दूसरा क्या होगा, सपोज एक नंबर जो 14 है तो दूसरा क्या होगा. तो इसलिए यहाँ पे हमें दो केसेस बनाना होगी क्योंकि दो वैल्यू हमें मिली है. सो वी कैन मेक हियर केस 1. इफ फर्स्ट नंबर इज x दैट इज 13, यदि पहला नंबर आपका x इज 13 है तो अनदर नंबर आपका अनदर नंबर क्या था 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू हमें 13 बनाए.
27 minus 13. And what is 27 minus 13? We get 14. So therefore your another number will be 14. यदि x 13 है, पहला नंबर यदि 13 है, तो सेकंड नंबर आपका 14 होगा. This is first case. Second case, if first number is this 14, यदि पहला नंबर 14 है, तो दूसरा नंबर आपका 27 माइनस x है ना, तो उसमें x का वैल्यू 14 पुट किया, तो 27 minus 14 and that is equal to what? 13. So second number will be 13. If first number is 14, then second number is 13. So that means these two numbers, first number or second number, may be interchange, but required numbers are 13 and 14. So therefore the numbers are 13 and 14. 13 and 14 पहला दूसरा हो सकता है, no problem. पहला नंबर 13 या पहला नंबर 14 हो सकता है, तो उसका दूसरा नंबर जो उसका उल्टा होता है. तो इसलिए these required numbers are 13 and 14. So in this way we will find here these two required numbers such that their sum is 27 and their product is 182. आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं, ये 13 और 14 इनका जोड़ 27 आता है कि नहीं, सम उसका 27 है, करेक्ट है. उनका प्रोडक्ट यदि हम लोग करते हैं तो 182 आता है कि नहीं, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, आता है. सो दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. तो इसी तरह हम लोग कंडीशन में पुट करके ये आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल इज find the two consecutive positive integers. Two consecutive positive integers. Consecutive का मतलब लगत वाले positive integer. इंटीजर आप लोग को पता है, इंटीजर नंबर लाइन पता है आपके. इंटीजर्स होते हैं -3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Correct? So these are the your integers. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. These are the integers. Okay? अभी देखिए ये कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, सपोज 1 and 2, ये दोनों कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स. इसमें क्या होता है, ये जो सेकंड नंबर है वो प्रीवियस नंबर से मोर देन 1 होता है, एक वो +1 होता है. ये सेकंड नंबर जो है उसका प्रीवियस नंबर से एक से ज्यादा होता है. कोई भी दो नंबर लीजिए, 2, 3 लीजिए, सेकंड नंबर जो है उसका प्रीवियस नंबर से 1 से ज्यादा है. ये दो नंबर का यदि सोचते हैं तो यहाँ पे भी -1 जो है -2 से 1 से ज्यादा है. तो इसका मतलब नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव इंटीजर में जो सेकंड नंबर होता है वो प्रीवियस नंबर से +1 होता है. तो हमें ये जो कंडीशन दी गई है प्रॉब्लम में, फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, ऐसे दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में सोचेंगे. सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365. उनका दोनों का स्क्वायर का जोड़ 365 है. तो ऐसे दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हमें फाइंड आउट करना है. तो हम लोग एक दोनों में से एक कोई तो भी पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करेंगे बाय लेटर एक्स से, तो उसका नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव यानी कि +1 होगा. तो जो हमने पहले एक्स मान दिया, तो उसमें सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा, +1 करना होगा. तो सपोज फर्स्ट नंबर इज एक्स, तो सेकंड कॉन्जुगेटिव इंटीजर में भी क्या होगा, x +1. सो वी कैन एश्यूम हियर सो लेट द कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज x. ये हम लोग सपोज भी बोल सकते हैं यहाँ पे. सपोज कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स आर x एंड x +1. पहला x मान लिया, तो नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव इंटीजर उसमें 1 ऐड किया तो होता है x +1. सो these are the conjugative integer हमने मान लिया लेटर x है. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या कंडीशन दी गई है, देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 365. ये जो दो इंटीजर हमने कॉन्जुगेटिव इंटीजर मान लिए x और दूसरा x +1, इनका स्क्वायर का जोड़ 365 दिया है. तो आपका पहला नंबर x है, उसका स्क्वायर होगा x स्क्वायर. दूसरा नंबर हमने x +1 एश्यूम किया है, तो उसका स्क्वायर होगा x +1 स्क्वायर. And their sum is 365. So according to condition, we write here x square plus x +1 bracket square is equal to 365. Correct? Now try to simplify it and form quadratic equation. तो हम लोग simplify करेंगे. So this x square as it, no problem. Now here in a second term, this is expansion of x +1 bracket square. Now we can expand this bracket by using your first identity. What is your first identity? Your first identity is a plus b bracket square is what? A square plus 2 times ab
plus b square. This is your first identity. Using this identity, we can expand x plus 1 bracket square. तो a स्क्वायर, a मीन्स फर्स्ट टर्म स्क्वायर, हम लोग यही आइडेंटिटी वर्ड में इसी तरह बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a square means square of the first term plus 2 time ab means 2 into first term into second term plus b square means square of the second term. तो हम लोग ऐसे अंदर से बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस 2 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म. ये अंदर से बोलना है मन से, और वहां पे देखना है फर्स्ट टर्म क्या है और वो वैल्यू पुट करना है, सेकंड टर्म क्या है वो वैल्यू पुट करना है. तो इसी तरह हम लोग कोई भी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन आसानी से कर सकते हैं. वहां पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कोई भी होने दो, तो हम लोग उसका एक्सपांशन इजीली कर सकते हैं. सो नाउ वी कैन एक्सपांड हियर x plus 1 bracket square. So here this x square as it. Now expansion of x plus 1 bracket square means square of the first term, लेकिन फर्स्ट टर्म आपका x है इसलिए x स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट टर्म आपका x है इंटू सेकंड टर्म 1 है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 ये प्रोडक्ट होता है आपका 2x प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म 1 है उसका स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 1 1. सो वी गेट एक्सपांशन ऑफ x plus 1 bracket square is x square plus 2x plus 1. Okay. Now your right side is 365 as it. Now this x square plus x square, their sum is 2x square plus 2x as it plus 1 as it. Now we can transfer this 365 from right side to left side, it become minus. So minus 365, what remain on right side? Nothing is means 0, that is equal to 0. Now here this 2x square as it, this 2x as it, and sum of plus 1 minus 365 is minus 364 is equal to right side 0 as it. Now see here, try to simplify simplest form, right? In the simplest form. Simplest form is if there is any common number in an equation, we can cancel it by dividing this number. So in this quadratic equation, see here, in each term there is a common number 2. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें दिखाई दे रहा है कि हर एक टर्म में 2 कॉमन है. सो वी हैव टू डिवाइड दिस इक्वेशन थ्रू आउट बाय 2. इसलिए इस इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि कॉमन नंबर है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है. सो वी हैव टू डिवाइड इट. सो 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो वी गेट x स्क्वायर, प्लस 2x को 2 से डिवाइड किया वी गेट x, माइनस 364 को 2 से डिवाइड किया तो वी गेट माइनस 184 इज इक्वल टू 0. एंड वी गेट दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. हमेशा कोई भी फैक्टराइजेशन करने के पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है वो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ताकि हमें आगे जो है आसानी से हम लोग उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. यदि कॉमन नंबर है तो इसका मतलब वहां पे बड़े नंबर आते हैं, और बड़ा नंबर का फैक्टराइजेशन करना, स्प्लिट अप करना, कॉमन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. इसलिए हमेशा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है. ओके, तो इसलिए हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0. नाउ वी कैन फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑन लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो नाउ हियर व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? हियर वैल्यू ऑफ a मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, वैल्यू ऑफ b मींस कोएफिशिएंट ऑफ x इज हियर 1, एंड वैल्यू ऑफ c इज माइनस 182. करेक्ट. तो अभी a का वैल्यू 1 है, तो नो नीड टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c, डायरेक्टली वी हैव टू फाइंड द टू फैक्टर ऑफ c. ये माइनस 182 जो c है उसके दो फैक्टर इसी तरह फाइंड आउट करना है. किसी तरह their product is minus 182 but their sum is b means 1, लेकिन उनका जोड़ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. तो इसी तरह we will find here factors. So we will find here factors of minus 182. इसके दो फैक्टर आप लोग फाइंड आउट करना है. तो विच आर द करेक्ट फैक्टर्स? तो कौन से फैक्टर होंगे जिनका प्रोडक्ट माइनस 182 होगा और जोड़ प्लस 1 होगा? ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने 182 का फैक्टराइजेशन किया था. ओके, 14 और 13 है ना, इनका प्रोडक्ट निगेटिव है, इसका मतलब दोनों में से एक नंबर निगेटिव है, आइदर 14 और आइदर 13. बट वी वांट हियर सम इज 1 प्लस 1, सो वी हैव टू गिव द साइन ऑफ प्लस टू बिगर नंबर.
हमें +1, इनका जोड़ +1 चाहिए, इसलिए जो बड़ा नंबर होगा उसको प्लस साइन देना है, छोटा नंबर को माइनस, ताकि उनका जोड़ +1 आएगा। +14 -13 कितना था, जोड़ 1, दोनों का प्रोडक्ट -182। सो करेक्ट फैक्टर्स आर -14 एंड -13। Right? These are the correct factor. Now friends, see here. In this quadratic equation, coefficient of x square is here 1. यहाँ पे x square का coefficient क्या है, 1 है. And if coefficient of x square is 1, that time we can factorize directly. तब ये quadratic polynomial का factorization कैसा करना है, ये quadratic polynomial यदि x में है तो x, पहला फैक्टर आपका +14 है तो x +14 इनटू दूसरा फैक्टर क्या होगा, x, उसका दूसरा फैक्टर हमने -13 फाइंड किया था, तो x -13 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज अ फैक्टराइजेशन, x +14 इंटू x -13 इज इक्वल टू 0. तो लेफ्ट साइड में ये फैक्टराइजेशन आ गया. ओके, तो दिस इज योर फैक्टराइजेशन, x +14 इंटू x -13 इज इक्वल टू 0. नाउ सी हियर, product of two bracket is 0, that means either first bracket 0 or second 0. That means first bracket means x +14 0 or x -13, ये second bracket x -13 is equal to 0. After solving we get x is equal to, ये 14 लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर करना है, ये प्लस है तो उधर माइनस होगा. सो वी गेट x is equal to -14 और x is equal to 13. So we get conjugative integers here. This x is equal to -40. This is negative. This is value of x, but your x is not. X is what here? X हमने किस लिए रिप्रेजेंट किया है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए. और पॉजिटिव इंटीजर कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं. सो x is not equal to -14. x -14 नहीं होगा. It is not a value of x because we can represent here x for a positive integer. x हमने किस लिए रिप्रेजेंट किया है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए, लेकिन ये नेगेटिव है, तो इसलिए x is not equal to here -40. x is not equal to -40, so x is equal to 30. So your x means first positive integer is 30. So therefore, since the integers are positive, so x can only be 13 because x is not equal to 14. It is not a negative integer. So we get the value of x is 13. So next conjugative integer x plus 1 क्या होगा आपका, 13 plus 1, that means 14. So required integers are, required conjugative positive integers are 13 and 14. पहला नंबर 13, next conjugative positive integer क्या होगा, 14. So therefore two conjugative positive integers will be 13 and 14. So in this way we will solve the problem. Now see friend, next example. Your example number 5th is the altitude of right triangle is 7 semi less than its base. Important condition देखिए, the altitude हम लोग उसको हाइट भी बोलते हैं, हाइट या अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल. जो अल्टीट्यूड है राइट ट्राइंगल का वो क्या है, 7 सेमी लेस देन इट्स बेस, उसका बेस से 7 सेमी कम है, एक कंडीशन. दूसरा आगे क्या है, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेमी, उस राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस है उसका लेंथ हमें दिया गया है 13 सेमी. ओके, देन फाइंड द अदर टू साइड. तो हमें जो अदर टू साइड यानी कि बेस और उस राइट ट्राइंगल का अल्टीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है. तो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ राइट ट्राइंगल. यहाँ पे मैंने ये फिगर ड्रॉ की है, दिस इज अ फिगर ऑफ राइट ट्राइंगल, करेक्ट. एंड इन दिस राइट ट्राइंगल, दिस इज योर राइट एंगल, यहाँ पे आपका राइट एंगल है, दिस वर्टेक्स इज योर राइट एंगल. इफ वी डिनोट दिस ट्राइंगल बाय नेम ABC, दिस इज योर राइट ट्राइंगल ABC. एंगल ए आपका राइट एंगल है, और विच इज हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है, जो राइट एंगल के अपोजिट में. तो आपका राइट एंगल यदि ये है तो आपका हाइपोटेनस कौन सा होगा, BC. BC इज द हाइपोटेनस. और ये जो राइट एंगल कंटेनिंग दो साइड है आपकी, ये AB और दूसरी AC, इसमें से जनरली हम लोग जो नीचे वाली साइड है उसको बेस बोलते हैं. तो हियर AB इज अ बेस एंड राइट एंगल कंटेनिंग वाली जो दूसरी साइड है यानी कि AC, इसको हम लोग अल्टीट्यूड या हाइट बोलते हैं. तो यहाँ पे आपका AC क्या है, अल्टीट्यूड या हाइट है. ये अल्टीट्यूड हमने फिगर में भी दर्शाया है. ओके, तो इस राइट ट्राइंगल में
आपका ए बी यानी कि दिस साइड बेस है और ए सी यानी कि दिस साइड इज योर अल्टीट्यूड. ओके, एंड दिस इज योर हाइपोटेनस. तो इसी तरह आप लोग राइट ट्रायंगल में साइड जो है प्रॉपर वे दर्शाना है. तो ये राइट ट्रायंगल में आपको बेस ए बी है, ए से आपका ए से आपका अल्टीट्यूड है और बी से आपका हाइपोटेनस है. अभी कंडीशन की तरफ जाता है कि क्या कंडीशन दिया गया है कि ये राइट ट्रायंगल में ये जो अल्टीट्यूड है आपका ए सी, वो आपका बेस यानी कि ए बेस से 7 सेंटीमीटर से लेस यानी कि कम है. ओके, तो यहाँ पे जो अल्टीट्यूड की कंपैरिजन बेस के साथ की गई है, और हमेशा ध्यान में रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिससे कंपैरिजन की जाती है उसके लिए हम लोग कोई भी लेटर रिप्रेजेंट करना है. तो यहाँ पे अल्टीट्यूड बेस के साथ कंपेयर किया है. अल्टीट्यूड इज 7 सेमी लेस देन बेस, तो अल्टीट्यूड का कंपैरिजन बेस से किया है. तो वी कैन रिप्रेजेंट हियर बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बाय यूजिंग अ लेटर x. सो सपोज बेस ऑफ राइट ट्रायंगल हम लोग मान लेते हैं x. सपोज द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर मान दिया. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन अभी ये जो कंपैरिजन है उसका यूज करेंगे कि अल्टीट्यूड क्या है, ये जो आपका बेस है उससे 7 सेमी से कम है. सो योर अल्टीट्यूड विल बी क्या होगा, बेस आपका x है उसके 7 से कम यानी कि -7 करना है. सो योर अल्टीट्यूड विल बी x -7 सेमी. अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल कितना होगा, x -7 सेमी. बेस हमने x मान लिया है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन योर बेस अल्टीट्यूड विल बी x -7. एंड ऑलरेडी हाइपोटेनस हमें दिया गया है, हाइपोटेनस इज योर 13 सेमी. हाइपोटेनस हमें ऑलरेडी दिया गया है 13 सेमी. सो योर हाइपोटेनस इज 13 सेमी. ओके, नाउ सी अगेन इन अ राइट ट्रायंगल दिस इज योर बेस, हमने x मान लिया है. दिस इज योर अल्टीट्यूड, ये आपका x -7 है और ये आपका हाइपोटेनस है 13 सेमी. ओके, एंड दिस इज अ राइट ट्रायंगल. ये ट्रायंगल किस टाइप का आपका राइट ट्रायंगल है. और राइट ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है. पाइथागोरस थ्योरम का यूज यहाँ पे करना है. व्हाट इज योर पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम है आपका इन अ राइट ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल में नहीं, ओनली इन अ राइट ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड. लेकिन अदर टू साइड उसमें से एक बेस है, इसको हाइट, एक दूसरा हाइट है, तो यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर. तो ये पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल में होता है. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर. तो इसका यूज करेंगे हम लोग, ये साइड इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं हम लोग. सो इन दिस राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर. दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम. ओके, नाउ पुट द वैल्यू हियर. बेस हमने माना था x, तो बेस स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर. अल्टीट्यूड हमने कितना माना है, x -7. सो x -7 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर. हाइपोटेनस हमें दिया था 13 सेमी यानी कि 13 स्क्वायर. नाउ सिंप्लीफाई इट एंड ट्राई टू राइट इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म. सो सिंप्लीफाई कर दे दिस x स्क्वायर एज इट. नाउ हियर एक्सपेंशन ऑफ x -7 ब्रैकेट स्क्वायर. यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सेकंड आइडेंटिटी. सेकंड आइडेंटिटी आप लोग पता है क्या है सेकंड आइडेंटिटी, x -y ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर. यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए मिडल टर्म को माइनस साइन होता है, 2 टाइम xy प्लस y स्क्वायर. दिस इज एक्सपेंशन ऑफ x -y ब्रैकेट स्क्वायर. x -y ब्रैकेट स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म ब्रैकेट स्क्वायर. इसको हम वर्ड में कैसे बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर मीन स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म देखना है, एक से x पुट करना है. ये माइनस क्या होता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई मीन 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म होता है. ये मिडल टर्म जो है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म यानी कि वाई स्क्वायर. तो ये आप लोग याद रखना है, कोई भी दो टर्म का डिफरेंस का स्क्वायर फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन हम लोग इसी तरह बोलना है. अंदर स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस 2 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, और वहां पे फर्स्ट टर्म क्या है वो पुट करना है, सेकंड टर्म जो होगी वो पुट करना है. तो वी गेट एक्सपेंशन ऑफ एनी टर्म का स्क्वायर हम लोग इसी तरह निकाल सकते हैं. तो यूजिंग दिस वी हैव टू एक्सपांड हियर x -7 ब्रैकेट स्क्वायर. तो योर फर्स्ट टर्म x स्क्वायर एज इट. व्हाट इज एक्सपेंशन हियर, फर्स्ट टर्म इज योर x, सेकंड टर्म इज 7.
तो एक्सपांशन करेंगे तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म आपका x है तो x स्क्वायर, ओके, माइनस इसका एक्सपांशन x माइनस 7, ये ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन करना है तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपका x है इंटू सेकंड टर्म आपका क्या है 7 है प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म मीन्स 7 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस x स्क्वायर एज इट माइनस 2 इंटू x इंटू 7, दिस प्रोडक्ट इज 14x plus 7 square is 49. So we get the expansion of x minus 7 bracket square is equal to x square minus 14x plus 49. तो ये ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन x स्क्वायर पहले प्लस 49 लिखा है बाद में माइनस 14x लिखा है, टर्म आगे पीछे लिख सकते हैं आप लोग, इज इक्वल टू राइट साइड 13 स्क्वायर इज 169. नाउ सिंप्लीफाई इट अगेन, दिस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बिकम 2x स्क्वायर, दिस माइनस 14x एज इट, अभी ये जो 49 है एज इट, ये 49 लेफ्ट साइड में एज इट, और ये माइनस 169 जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो इट बिकम्स माइनस 169. ट्रांसफर करने के बाद ये जोड़ या सब्ट्रैक्शन आपका क्या होगा माइनस 120, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है माइनस 120, और ये ट्रांसफर करने के बाद राइट साइड में कुछ भी नहीं बचता है, इसका मतलब इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन आपको मिल गया, लेकिन इस इक्वेशन में हमें दिखाई दे रहा है कि हर एक टर्म में दो जो है कॉमन है, तो इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. बिफोर फैक्टराइजेशन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन we can write in its simplest form. That means if there is any common number we can divide throughout. Okay, so in this quadratic equation what is common? There is a common 2, so we can simplify it, means divide this equation, each and every term of this equation by 2. तो after dividing what we get, इसको 2 से डिवाइड किया तो we get equation x square, तो x square को 2 से डिवाइड किया तो we get x square, माइनस 14x को 2 से डिवाइड किया तो we get 7x, एंड माइनस 120 को डिवाइड किया 2 से तो वी गेट 60 इज इक्वल टू 0. तो वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट. नाउ फैक्टराइज इट, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करना है, तो यहाँ पे ये बहुत आसान है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, ओके, एंड जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 होता है तब जो आपकी कांस्टेंट है, व्हाट इज योर कांस्टेंट टर्म, हियर इज माइनस 60. इसके दो फैक्टर फाइंड करना है सच दैट देयर प्रोडक्ट इज माइनस 60 बट देयर सम इज बी मींस माइनस 7 साइन के साथ. ऐसे दो नंबर फाइंड करना है जिनका प्रोडक्ट माइनस 60 होना चाहिए और जोड़ माइनस 7. सो विच आर द नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, विच आर द करेक्ट फैक्टर्स, योर करेक्ट फैक्टर्स आर 12 और 5, ओके, 12 और 5. देखिए इनका दोनों का प्रोडक्ट 60 आता है, लेकिन हमें प्रोडक्ट चाहिए माइनस, सो इसका मतलब दोनों में से कोई तो भी नंबर माइनस होगा, लेकिन हमें जो जोड़ चाहिए वो माइनस चाहिए, तो जोड़ माइनस चाहिए तो तब क्या करना है, बड़े नंबर को माइनस साइन देना है, छोटे नंबर को प्लस साइन. तो देखिए दोनों का जोड़ माइनस 7 आता है कि नहीं, माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 आता है, दोनों का प्रोडक्ट माइनस 60 आता है. सो करेक्ट फैक्टर्स आर योर माइनस 12 और 5 प्लस 5 यानी कि 5. सो दीज आर द योर करेक्ट फैक्टर, ओके. Minus 12 or 5 are the correct factor of minus 60 such that their product is minus 60 and their sum is minus 7. So these are the correct factor. Now here हमने देखा है कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कोएफिशिएंट 1 है और हमें माइनस 60 के दो फैक्टर मिल गए. क्या मिल गए, माइनस 60 फैक्टर, माइनस 12 और प्लस 5, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है. तो नो नीड टू स्प्लिट, यहाँ पे जो स्प्लिट किया है ये स्प्लिट कर सकते हैं आप लोग, लेकिन स्प्लिट करने के बाद हम लोग वहाँ पे ग्रुप बनाना है दो का, बाद में कॉमन करना है, वहाँ पे कभी कभी हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, हम लोग मिस्टेक करते हैं, और यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो आगे वाला आंसर भी आपका गलत आता है. तो इसलिए यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यदि आपका 1 है तो हम लोग डायरेक्टली फैक्टराइजेशन करना है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में, इसलिए एक्स पहला फैक्टर हमने फाइंड किया था माइनस 12, तो एक्स माइनस 12 इंटू एक्स, दूसरा फैक्टर आपका प्लस 5 आया था इसलिए एक्स प्लस 5 एंड इज इक्वल टू राइट साइड 0. तो इसी तरह हम लोग ये डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ओके. ये डायरेक्ट फैक्टराइजेशन एक्स माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये दोनों, ये जो स्टेप है हम लोग दोनों यदि एलिमिनेट कर दे तो भी प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर सही होगा. ये भी कर सकता है लेकिन फिर बाद में वहाँ पे आप लोग
पेयर बनाना, कॉमन निकालना, ये परफेक्ट करना है। ओके, तो लेकिन जब भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा तो आप लोग डायरेक्टली ये स्टेप करना है। ओके, now here the product of these two bracket is 0, that means either x minus 12 is 0 or second bracket x plus 5 is 0. ये पहला ब्रैकेट 0 नहीं तो दूसरा 0. now solve it, so we get x is equal to, ये minus 12 ट्रांसफर किया राइट साइड में, it become plus, so we get x is equal to 12. same way x is equal to 5 ट्रांसफर किया, it become minus 5, so we get x is equal to 12 and x is equal to minus 5. now see here, x हमने क्या माना है, it is a base of right triangle, and base means it is a side of right triangle, and side of triangle never negative. ट्राइंगल का साइड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। देखा आप लोगों ने कि इस ट्राइंगल का साइड -3 सेमी है या -7 सेमी है, कभी भी नहीं। साइड हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। इट इज बिकॉज इट इज अ मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। साइड मीन साइड का लेंथ ऑफ साइड मीन्स इट इज अ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। सो देयरफॉर साइड ऑफ ट्राइंगल नेवर नेगेटिव, सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -5 बिकॉज साइड x इज अ side means base of the right triangle and it is never negative, so therefore x is not equal to -5, so therefore your x is equal to 12, x is equal to 12. So side, since the side are positive, so x can only be 12, x सिर्फ आपका क्या हो सकता है 12, x is not equal to -5. तो x is equal to 12 मिल गया। x किस लिए लिया हमने, x हमने रिप्रेजेंट किया है base of right triangle, so we get the base of right triangle is x, that is 12 सेमी। इसका मतलब हमें वो जो राइट ट्रायंगल था दिया गया था, राइट ट्रायंगल उसका बेस आपका x यानी कि 12 सेमी है और उसका अल्टीट्यूड आपका x -7 है। अभी इसमें x का वैल्यू 12 पुट किया तो 12 - 7, and what is 12 - 7, we get 5, so altitude of right triangle is 5 semi. So in this way we get here base of right triangle is 12 semi and altitude of right triangle is 5. Okay, we get a required answer. Now see, check here, अभी 12 और 5 जो बेस में से बेस में से 7 सेमी कम किया, बेस आपका 12 है उसमें 7 सेमी कम किया तो 5 यानी कि आ गया 5, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। ओके, दूसरी भी कंडीशन यदि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग, ये बेस 12 है तो बेस स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड 5 है, 5 का स्क्वायर कितना था देखिए, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इनका जोड़ आता है 169 एंड इट इज स्क्वायर ऑफ 13, दैट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है। सो all these numbers satisfied this condition, so we get your required answer, base of right triangle is a 12 semi, base of right triangle is 12 semi and altitude is 5 semi, so we get answer. Okay friends, so next one is, now we are going to study one more example. Example is what, a cottage industry process a certain number of poultry articles in a day. ओके, एक कंपनी है कॉटेज कंपनी, उसमें एक दिन में कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन ऐसा देखा गया, क्या देखा गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है इन रुपीज वाज 3 more than twice the number of article produced on that day. हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं उसका ट्वाइस से 3 से ज्यादा है, 3 more than twice the number of article produced that day. उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए होंगे उसका ट्वाइस करना है और उसमें 3 ऐड करना है, ये वो हर एक आर्टिकल का कॉस्ट होता है, ये कंडीशन दिया गया है। ओके, आगे और दिया गया है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज ₹90, उस दिन की जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया था उनका सभी का कॉस्ट हमें दिया गया है ₹90, देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए थे, कितना जो आर्टिकल है एटम है उसका प्रोडक्शन किया गया था और हर एक आर्टिकल का प्राइस कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है।
तो ये क्वाड्रेटिक का प्रॉब्लम है। यहाँ पे दो अननोन थिंग हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये कोई उसमें से एक रिप्रेजेंट करना है बाय लेटर एक्स। तो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे, हम लोग एक्स मान लेते हैं कि उसी दिन एक्स आर्टिकल कंपनी में प्रोड्यूस हो गए। नंबर ऑफ आर्टिकल्स का निर्मित, एक्स आर्टिकल का निर्मित किया गया। ओके, तो ये अभी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन हमें दी दी थी, क्या कंडीशन है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that day। उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया उसका ट्वाइस, यानी कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और वो 3 से ज्यादा यानी कि +3। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन भी लिखा है, द कॉस्ट of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day। तो therefore cost of each article क्या होगा कि 2 time number of article produced means 2x, more than 3 means +3। so therefore we get here cost of each article is 2x plus 3, rupees 2x plus 3। ये 2x plus 3 समझ में आ गया आप लोगों को। ये कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या बोला है कंडीशन में कि जितने आर्टिकल, एक आर्टिकल हमने मान लिया उसका ट्वाइस यानी कि 2 टाइम, यानी कि उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2x, और उससे 3 से ज्यादा है यानी कि +3, सो 2x plus 3। सो वी गेट हियर कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज हियर 2x plus 3। नंबर ऑफ आर्टिकल आपके x है, कॉस्ट है, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट है 2x plus 3। अभी सपोज कोई भी आर्टिकल का प्राइस, सपोज पेन है, उसका एक का कॉस्ट 5 रुपीज है, तो 2 पेन का कॉस्ट कितना होगा, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5, क्या किया हमने, नंबर ऑफ आर्टिकल को उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया। यदि 4 पेन आप लोग परचेस कर रहे हैं, उसका हर एक का कॉस्ट 5 रुपीज है, तो क्या करेंगे आप लोग, 4 इंटू 5, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल और उसका कॉस्ट हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी का यूज करके हम लोग ये जो आर्टिकल एक्स प्रोड्यूस किए हर एक की कीमत 2x plus 3, तो उसका कॉस्ट हम निकालेंगे। सो देयरफॉर, और वो एक्चुअली कितना दिया है, 90। तो कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल x इनटू कॉस्ट 2x plus 3, ये उस आर्टिकल की कॉस्ट हो गई। लेकिन एक्चुअली कितना दिया है हमें एग्जांपल में, इट इज गिवन 90, सो दैट इज इक्वल टू 90। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हियर वी गेट x इंटू 2x plus 3 इज इक्वल टू 90। सो मेरा लेफ्ट साइड में ये कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कैसे निकला है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल को कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से मल्टीप्लाई किया, तो वी गेट द कॉस्ट ऑफ टोटल आर्टिकल एंड दैट इज x into 2x plus 3, but actually it is given 90, so we get here x into 2x plus 3 is equal to 90, correct। now try to simplify and form a quadratic equation। तो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, x इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x से 2x को मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 2x स्क्वायर। ओके, बाद में x से 3 को मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 3 प्लस 3x, और ये जो 90 है हम लोग ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, इट बिकम -90, और राइट साइड में कुछ भी नहीं बच रहा, इसका मतलब 0 है। सो वी गेट हियर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन मिल जाता है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पे कॉमन नंबर है कि हर एक टर्म में कॉमन नहीं है, या फर्स्ट और सेकंड में निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या, नहीं। सो देयर इज नो एनी कॉमन नंबर among the terms of the quadratic equation, so no need to simplify again because already it is in a simplest form। so we get here quadratic equation 2x square plus 3x minus 90 is equal to 0। now friend, in this quadratic equation, this equation is in the form of x square plus bx plus c is equal to 0। okay, compare with standard form and find out the value of a, b, c। now tell me what is value of a here। a means coefficient of x square, और इसमें coefficient of x square क्या है, 2 है, so we get a is 2। what is value of b, b means coefficient of x, और यहाँ पे आपका 3 है। c means constant term आपका है -90। यहाँ पे ये का जो वैल्यू अदर देन 1 है, तो वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एन सी। ये आपका 2 है, सी आपका -90 है, सो दिस प्रोडक्ट इज -180। okay, so we get product of AC is 180, correct। now
अभी हमें ये -180 के 2 फैक्टर फाइंड आउट करना है. ए एन सी का प्रोडक्ट क्या आपका -180. सो हियर वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट. ये जो -180 नंबर मिला था उसके हमें दो फैक्टर फाइंड करना है. जिनका प्रोडक्ट -180 चाहिए और उनका जोड़ आपका आना चाहिए बी. बी मीन्स व्हाट इज योर बी? मीन्स 3. आपका जोड़ आना चाहिए 3. तो विच आर द करेक्ट फैक्टर्स? -80 के दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट -180 जोड़ आना चाहिए +3. तो विच आर द करेक्ट फैक्टर्स? योर करेक्ट फैक्टर्स आर 15, 12. अभी प्रोडक्ट इनका दोनों का प्रोडक्ट 180 आना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट माइनस चाहिए. इसका मतलब दोनों में से कोई तो भी आपका निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा. तो पॉजिटिव आपको +3 चाहिए, इसलिए बड़े नंबर को +3 जाना है और छोटे नंबर को माइनस. सो करेक्ट फैक्टर्स आर -15 एंड +12. सॉरी, +15 एंड -12. करेक्ट फैक्टर और +15 यानी कि 15 एंड सेकंड इज -12. दीज आर द करेक्ट फैक्टर्स ऑफ -180. तो ये इसके करेक्ट फैक्टर है. ओके. अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अदर देन 1 है, 2 है. तो इसलिए यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करना जरूरी है. यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे. यदि करेंगे तो वो गलत होगा. ओके. तो नाउ वी कैन स्प्लिट द मिडल टर्म इन द फॉर्म ऑफ 2 फैक्टर. आपका जो +3x है ये 2 फैक्टर के फॉर्म में लिखना है. तो हाउ टू राइट? दिस कैन बी रिटन एज फर्स्ट 2x स्क्वायर एज इट, +3x कैन बी रिटन एज +15x - 12x. तो ये 3x हमने इसी तरह लिखा है, +15x - 12x. और लास्ट टर्म आपका -19 इज इक्वल टू 0. ओके. तो वी गेट दिस स्टेप. नाउ हियर मेक द ग्रुप ऑफ फर्स्ट टू. पहले दो का एक ग्रुप बनाना है, दूसरे दो का एक ग्रुप बनाना है. नाउ सी इन फर्स्ट ग्रुप व्हाट इज द कॉमन? यहाँ पे ये कॉमन 2x स्क्वायर है और ये 15x है, उसमें से सिर्फ x कॉमन दिखाई दे रहा है. सो वी कैन टेक x कॉमन. x कॉमन निकालने के बाद यहाँ बच जाता है 2x और 15x में से x कॉमन निकाला जो बच जाता है 15. अभी सेकंड पेयर में माइनस साइन भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है. तो -6 कॉमन निकाल लिया और माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद ये दोनों का साइन चेंज होगा, प्लस होगा. तो -6 कॉमन निकाला तो फर्स्ट टर्म में आपका बच जाएगा 2x और सेकंड टर्म में +15 इज इक्वल टू 0. नाउ सी हियर this bracket x plus 15 is common to both, so we can take 2x plus 15 common. In second bracket what remain here? X. और यहाँ पे -6 is equal to 0. So this is a factorization. We get a factorization of this given above quadratic equation. Okay. Now here product of these two bracket is 0. That means either first bracket 0 means either 2x plus 15 is 0 or second bracket 0 means x minus 6 is equal to 0. Now try to solve it and find out the value of x. अब ये 2x plus 15 is equal to 0. यहाँ पे हम लोग 15 ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में तो इट बिकम माइनस. तो लेफ्ट साइड में आपका बच जाता है 2x is equal to this 15 become -15. Now ये 2 ट्रांसफर करेंगे तो x is equal to -15 upon 2. So we get here x is equal to -15 upon 2. Same way here transfer -6 to right side it become plus. So we get x is equal to 6. So we get here x is equal to -15 by 2 और x is equal to 6. But x हमने किस लिए रिप्रेजेंट किया है? नंबर ऑफ आर्टिकल. और नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी निगेटिव नहीं होते. एक कंपनी में -6 आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए हैं, कभी होता है क्या? नहीं. तो x is never -15 by 2 because number of articles never negative. So here x is not equal to -15 by 2. So therefore we get what? X is equal to 6. As the number of article produced can only be positive integers, therefore x can only be 6. तो x क्या होगा आपका? सिर्फ 6 होगा, cannot be -15 by 2. So x we get x is equal to 6. Okay, x means what? Number of article produced. So therefore number of article produced on that particular day is equal to x, that is 6. And cost of each article 2x plus 3 है, उसमें x का वैल्यू 6 पुट करना है. तो 2 into x means 2 into 6 plus 3. 2 into 6 आपका होगा 12 plus 3 and we get answer 15. So cost of each article is ₹15. तो हर एक आर्टिकल का कॉस्ट होगा 15 और उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए थे? 6. So we get answer
number of article produced on particular day are 6 and cost of each article is rupees 15. We get answer. So in this way, we will solve any word problem by representing any one unknown number by variable, and according to condition try to form a quadratic equation, and after forming a quadratic equation and by using factorization measure we have to find the value of this variable, and this value of variables we get a solution of given situation. Okay, so in this way we will find the solution of given equation. So friend, I hope you all are understanding the problems. If you have any doubt or any problem, then ask me on my WhatsApp number 9420439784. So friends, try to solve remaining example from exercise and also see other reference books. If you have any doubt, then ask anytime. You can chat me anytime, no problem. So okay friends, goodbye. Have a nice day. Have a nice day. Nandi.